हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर PYQ एनालिसिस सीरीज। ठीक है, हम एनालिसिस कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आपके प्रीलिम्स के अंदर प्रीवियसली आ चुके हैं 2013 से लेकर 2024 तक के। ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज कवर कर ली हैं, हमने फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और DPSPs कवर कर लिए हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रियम्बल, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके अभी तक आए हैं 2013 से लेकर 24 तक, वो हम इसमें देख रहे हैं। इस सीरीज का एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के पास आ चुका है। दिस इज द सेकेंड कंटिन्यूड वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, हमने 2021 तक के क्वेश्चंस देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम फिर से 2021 का ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से एटलीस्ट भी नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो, क्या है क्वेश्चन? Which constitutional amendment act dealing with National Judicial Appointments Commission? किससे डील कर रहा है ये? National Judicial Appointments Commission (NJAC) was declared unconstitutional by the Constitution Bench of the Supreme Court. क्या बोल रहा है ये कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो किससे डील कर रहा था? आपके NJAC से डील कर रहा था, वो क्या कर दिया गया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। कौन सा अमेंडमेंट था वो? इट वॉज द 99th अमेंडमेंट। पता होना चाहिए हमें ये। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में था ये 2021 के अंदर। इट वॉज अ हॉट टॉपिक। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया था? इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, नाउ समझ में आया आपको? डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 99th आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑलराइट, मूविंग ऑन, हम लोग देखते हैं कि ये जो और ऑप्शन है ये किससे रिलेटेड है। आपका ये जो ये क्वेश्चन, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला, तो ये तो एनजैक से इसका कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि ये वो दिस वाज द अमेंडमेंट दैट वाज डीलिंग विद योर व्हाट, हैदराबाद और कर्नाटका का जो रीजन है, हैदराबाद और कर्नाटका का जो रीजन है उसके प्रोविजन से डील कर रहा था ये। ओके, इट डेल्ट विद द प्रोविजंस ऑफ द रीजन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटका। ऑलराइट, उस रीजन से ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील कर रहा था। अदर देन दैट जो आपका यहाँ पर और क्या दिया हुआ है? 97th दिया हुआ है। तो 97th जो है वो आपके कॉर्पोरेट सोसाइटीज से के ऊपर बेस्ड था। जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं होती हैं, इट वाज रिलेटेड टू दैट। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड था ये, और इसका जुडिशियल अपॉइंटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दिया हुआ है। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्रीज है, इंडिया एंड बांग्लादेश की जो नेशनल बाउंड्रीज है, उससे रिलेटेड है आपका ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो इट इज ऑल्सो अनरिलेटेड टू व्हाट? अनरिलेटेड टू योर एनजैक। ठीक है, तो क्वेश्चन का हमें सिर्फ ये करेक्ट ऑप्शन ही नहीं देखना है, हमें देखना है कि बाकी के जो ये 3 ऑप्शंस और दिए हुए हैं यहाँ पर, ये इनकरेक्ट कैसे हैं। ठीक है, आगे चले हम, आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट which one of the following said, अब यहाँ पर एक पर्सन की सेइंग है, ठीक है, कि उन किस इंसान ने ये पर्टिकुलर रिमार्क पास किया था, that a constitution like a machine is a lifeless thing. It acquires life because of the men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. तो क्या बोल रहा है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक क्या है? एक मशीन है। ठीक है, इट इज लाइक अ मशीन। मशीन कैसी होती है आपकी? लाइफलेस होती है। यस और नो? अगर आपका फोन पड़ा हुआ है, फोन आपका एक मशीन है, राइट? फोन पड़ा हुआ है, जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे वो अपने आप काम नहीं करेगा। यस और नो? तो वो क्या है? लाइफलेस है, खुद से कुछ नहीं कर सकता, आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। वैसे ही ये कह रहे हैं दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो भी क्या है, एक मशीन की तरह है। क्या है वो, लाइफलेस है। वो एक्वायर करता है लाइफ कब, जब men who control it, क्या, men who control it, when men starts controlling it, जब men they interpret it, जब men make, not men in the sense men but humans, when people make what, when people make laws, when people interpret laws, at that time it becomes what, it becomes functional, और उसके अंदर क्या आ जाती है, वापस से एक लाइफ आ जाती है, ठीक है। and just because men controls it, so what he is saying that India needs today what, nothing more than a set of honest men। क्या बोल रहा है वो, क्योंकि हमारे इस ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक लाइफलेस थिंग है, एक मशीन की तरह है, इसको मैन कंट्रोल करता है, तो हमें क्या चाहिए, एक सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक ईमानदार आदमियों का ग्रुप चाहिए, जो किसके बारे में सोचे, जो देश के बारे में सोचे, जो देश के इंटरेस्ट के बारे में सोचे, जनहित के बारे में सोचे, बिफोर देयर ओन इंटरेस्ट, बिफोर खुद के इंटरेस्ट, वो किसके बारे में सोचे, देश के इंटरेस्ट के बारे में सोचे। किसने बोला था ये, दीज आर दी वर्ड्स ऑफ योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज योर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, he was the first president of India and he made this remark that constitution जो है हमारा, वो क्या है, एक मशीन की तरह लाइफलेस है, और उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, a set of honest men, जो क्या सोचते हैं, those who think about the country before them their own selves। okay, I hope you have understood this question। again this question was your 2021 का question। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का ही केस था। द केस ऑफ विशाखा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स इज रिलेटेड टू, आपको पता है विशाखा गाइडलाइंस आई थी, इसके बाद में किससे रिलेटेड था ये, आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड था आपका क्या, विशाखा केस। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी थी, सुओ मोटो, क्या गाइडलाइंस थी वो, विशाखा गाइडलाइंस, जो आज भी जितने भी वर्क प्लेसेस हैं उसके अंदर लागू हैं, उस हिसाब से वहां पर काम किया जाता है, ठीक है। सो योर विशाखा का जो केस था, इट वाज रिलेटेड टू व्हाट, इट वाज रिलेटेड टू योर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ओके, आई होप यू पीपल आर गेटिंग व्हाट वी आर लर्निंग ओवर हियर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगेन 2021 का क्वेश्चन है, राइट। आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट हु हैज ऑथर्ड गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई एम सॉरी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। किसने की थी, किसकी बुक है ये, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, इट वाज श्रीमन नारायण अग्रवाल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट है, कोई इसके अंदर इफ एंड बट नहीं है, ये आपको पता है, पता होना चाहिए वैसे तो। यस और नो, 1946 के अंदर आई थी ये बुक, यस और नो, गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और विलेज ऑटोनॉमी से रिलेटेड है ये बुक, ठीक है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, व्हाई, बिकॉज गांधी he always aspired for what, aspired for decentralization of power, right। ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी लाने का उनका एक सपना था, उसी के ऊपर बेस्ड थी ये किताब, जो कि किसने लिखी थी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखी थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दैट which of the following statements are correct in regarding to the Indian Constituent Assembly। क्या बोल रहा है ये, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, किसके रिगार्ड में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्ड में। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी। यस करेक्ट, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी। हमने, आपको याद है कल वाले वीडियो के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन देखा था कि उसको सोशलिस्ट पार्टी ने बोला था कि उसको इलेक्ट करना चाहिए आपको अडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स व्हाट, दिस स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट, यस दैट इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्ट इलेक्शन से बनी थी, नो, इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, इनडायरेक्ट
इलेक्शंस, यस और नो? इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनी थी, यस और नो? जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी हमारी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यस और नो? सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स व्हाट? इट इज रॉन्ग, इट इज इनकरेक्ट। और हमें कौन सी स्टेटमेंट्स को छांटना है जो क्या हो, आपकी करेक्ट हो। तो क्योंकि फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है, तो देखो करेक्ट कोड का देखते हैं, फर्स्ट जिसमें है, इसमें नहीं है फर्स्ट, तो इसको हम पहले ही काट देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सेकंड किस किस में है, सेकंड इसमें है, इसको हमने कट कर दिया, सेकंड यहाँ पर भी है, इसको हमने कट कर दिया। अल्टीमेटली हमारे पास आंसर दो ऑप्शन से ही आ गया, बट स्टिल वी आर व्हाट, वी आर एनालाइजिंग द क्वेश्चन, तो हम उसके जो और दो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी देखेंगे। इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, दिस इज रॉन्ग, ऑब्वियसली मल्टी पार्टी थी वो, यस और नो? वहां पर बहुत सारी पार्टीज के जो थे लोग, रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहां पर, यस। सो इट वाज व्हाट, इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, ओके। आगे चलते हैं हम। इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटीज, यस ऑफ कोर्स, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पता है ना आपको, बहुत सारी कमिटीज बनी हुई थी उसमें। अभी हमने क्वेश्चन भी हम लोग क्वेश्चंस भी देखते हैं कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमिटीज थी। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो व्हाट, करेक्ट। सो योर फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और बाकी की जो ये दो स्टेटमेंट्स है, दीज आर रॉन्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड व्हाई द अदर्स आर रॉन्ग एज वेल। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि the age of a judge of the Supreme Court of India shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may provide by laws. Okay? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था? इट वॉज योर 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर 1, यस और नो? सबको पता है ये कि जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की एज जो डिटरमाइन होनी चाहिए, ताकि क्या बनी रहे, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी बनी रहे उनकी पोजीशन के अंदर, वो कौन अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगा? इट वुड बी द पार्लियामेंट, और एज द लॉज बाय पार्लियामेंट विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इसका कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था? दिस वाज इंसर्टेड बाय अ 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इफ एंड बट्स नहीं है, राइट। इसने क्या किया है, एक जो प्रोसेस था, क्या किस चीज का प्रोसेस, एज डिटरमाइन करने का आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की, ठीक है, जिससे क्या बनी रहे, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं हो, ठीक है। इसलिए ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट किया गया था। आपका कौन सा अमेंडमेंट? 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 2018 का था ये क्वेश्चन जो हमने अभी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वापस से 2018 का ही देख रहे हैं। अगेन आप लोगों को लिस्ट दे दी गई है, ठीक है। लिस्ट के अंदर क्या है आपका, लिस्ट के अंदर आपके फर्स्ट उसके अंदर ऑथर्स दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट के अंदर आपकी बुक्स दी हुई हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते थे पहले, और हो सकता है ये ट्रेंड रिपीट हो जाए, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आप जैसे ही लक्ष्मीकांत उठाते हो ना, लक्ष्मीकांत के पीछे की तरफ हर चैप्टर के लास्ट में एक बिब्लियोग्राफी दी गई होती है, ठीक है, कि कहाँ से क्या चीज दिया गया, लिटरेचर रिव्यू होता है, उसके अंदर इन बुक्स का मेंशन जरूर होता है, क्योंकि चैप्टर्स के अंदर इन पर्टिकुलर पीपल का मेंशन होता है और उसके पीछे उसकी बुक्स का मेंशन होता है, ठीक है। अतुल कोहली देखते हैं सबसे पहले। अतुल कोहली की अब सबको पता है, बहुत फेमस बुक है ये, द सक्सेस ऑफ व्हाट, इंडियाज डेमोक्रेसी। अतुल कोहली की कौन सी बुक है? द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके अगर देखो आपको अतुल कोहली के बारे में नहीं पता है, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में तो पता है सब लोगों को, राइट। ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में पता है, ग्रैनविल ऑस्टिन का हमारी जो लक्ष्मीकांत है उसमें जिक्र है, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी स्टडी करने की बात आती है या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज की बात आती है, तो सबसे पहले ग्रैनविल ऑस्टिन का नाम आता है, यस और नो? उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक्सटेंसिव स्टडीज करी है। कौन सी बुक है उनसे रिलेटेड? कौन सी बुक है? इट इज दिस वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, यस और नो? दिस इज द बुक बाय ग्रैनविल ऑस्टिन। तो देखो सेकंड का क्या है आपका? 4 है। सेकंड का 4 कहां पर है? 2 जगह दिया गया है, तो सेकंड का 4 2 जगह है, तो बाकी के 2 ऑप्शंस हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है।
अब फर्स्ट का हमारा क्या था, फर्स्ट का हमारा था सेकंड, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, फर्स्ट का सेकंड है, तो फर्स्ट का देखो सेकंड कहां पर दिया हुआ है, इन योर थर्ड ऑप्शन, so this option also becomes wrong. तो आंसर हमारे पास दो आ गया है थर्ड ऑप्शन, बट स्टिल वील सी. पेंडर्नल मून ने कौन सी बुक लिखी है, पेंडर्नल मून ने, इट इज व्हाट, इट इज डिवाइड एंड क्विट. कौन सी बुक लिखी है, डिवाइड एंड क्विट. थर्ड का क्या है आपका वन. एंड अल्टीमेटली एलन ग्लेडिल ने कौन सी बुक लिखी है आपकी, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट था. बुक्स और ऑथर्स उनका नाम आपको पता होना चाहिए. अगर आप उस चीज को, लिटरेचर रिव्यू को या फिर जो पीछे बिब्लियोग्राफी दी गई है उसको अच्छे से देखते हो एक बार भी, तो यू विल सर्टेनली बी एबल टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. So this was all for today. These questions were all for today. Continuing with this particular series only. मैं कल आऊंगी फिर से. आपके जो भी 2016 और 13 के अंदर इन पर्टिकुलर टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. उसके अलावा आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, आगे जो आने वाले पेपर्स हैं, उनमें किस तरीके की थीम हो सकती है, किस तरीके का ट्रेंड हो सकता है, उसके बारे में भी हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस. एनालाइज करना अगर आप एक बार सीख गए, हम आपको फिशिंग सिखा रहे हैं, हम आपको मछली पकड़ के नहीं दे रहे, हम आपको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, सो दैट आप खुद से, जब हम नहीं हो तो आप खुद से वो मछली पकड़कर और खा सको. ठीक है, सो वी आर टीचिंग यू फिशिंग, दैट हाउ यू हैव टू डू थिंग्स रादर देन डूइंग थिंग्स फॉर यू. ठीक है, आपके लिए चीजें करने की जगह हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको चीजें कैसे करनी है, सो दैट यू कैन डू इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, so keep your preparation in that particular streamlined manner. सही रास्ते के ऊपर चलो and you definitely will find success one day. All the very best for your preparation. Thank you so much.